लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। MS जनरल हॉस्पिटल ने 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही प्रोफेसर ताहिर सदीक करेंगे। MS प्रोफेसर नुदरत सुहेल का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। जिम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। इस बारे मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए MS जनरल अस्पताल ने खातून और बच्चा की हलाकत पर जो है वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील देती है। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह प्रोफेसर ताहिर सदीक मुकर्रर किए गए हैं। इंक्वायरी कमेटी में डॉक्टर करीमुल्लाह, डॉक्टर मिसबा कौसर, डॉक्टर जुनैद अमजद शामिल होंगे। जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी, ऐसा कहना है MS प्रोफेसर नुदरत सुहेल का। जबकि दूसरी जानब प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर का कहना है कि लवाकिन के साथ मुकम्मल तौर पर जो है वो इंसाफ किया जाएगा। जी सज्जाद, ये बताइएगा कि इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई है, इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सी इंक्वायरी कमेटियां बनती हैं लेकिन उसका हासिल वसूल सिफर होता है। तो अब इस इंक्वायरी कमेटी के हवाले से क्या अपडेट हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल हैं? जी बिल्कुल समझ होते आ रही है कि इंक्वायरी कमेटी नोडल वही होती है जो कि जहां पर वाहिद से दूसरे हॉस्पिटल और दीगर ब्यूरोक्रेसी या दीगर अफसरान को जो है उसमें शामिल किया जाए। मगर यहाँ यही सूरत होती है, अगर किसी किस्म की हलाकत या वाक़या होता है तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों और उस यूनिट के डॉक्टरों में शामिल जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाकर उसको जो है वो प्रोब किया जाता है और इसी तरह जो है वो रिपोर्ट दाखिल दफ्तर करके जो है वो इंक्वायरी बंद कर दी जाती है। जी सज्जाद, ये बताइएगा कि मुतासरा खातून के लवाहिकीन की जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई का अंदिया भी दिया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बादियों नज़र में ये कत्ल बिल खता के जुमरे में भी आता है। जी बिल्कुल, ये जो MS को दरख्वास्त दी गई है ये अयूब साबर सन ऑफ बदरुद्दीन है जो कि पोस्ट ऑफिस मॉडल के रहायशी हैं। उन्होंने इस हवाले से इनको दरख्वास्त दी है कि ये जो खातून के साथ है जच्चा बच्चा के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा इनकी जो है वो साफ लाया जाए, जिस पर MS ने ये इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। सज्जाद, ये बताइएगा कि MS के अलावा क्या किसी थाने में भी इस हवाले से कोई दरख्वास्त दी गई है? जी नहीं, अभी तक इस हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि थाने में भी दरखास्त। हालांकि ये रहा है कि रात के जब एहतजाज शदीद हुआ है तो उसमें पुलिस भी मुलव्वस हुई और एहतजाज रोकने की कोशिश की गई। हो सकता है कि जो मुतलका चौकी है लाहौर जनरल हॉस्पिटल की उसमें ऐसी कोई दरखास्त दी गई हो, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया, ना ही हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान सामने आया है। जी शुक्रिया सज्जाद। लाहौर डिवीज़न के 10 से ज़ायद कमर्शियल थिएटर सील कर दिए गए। नए कवानीन के नफाज तक थिएटर सील रहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर कहते हैं कमर्शियल थिएटर्स की मोहरबंदी की वजह ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी है। थिएटर मालिकान और प्रोड्यूसर्स ने वार्निंग के बावजूद कवानीन की खिलाफ वर्जी की। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिए। बिल्कुल, कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और यानी और फहाशी फैलाने के मुर्तकिब होने वाले जो थिएटर्स हैं उनके खिलाफ हुकूमत पंजाब का क्रैकडाउन जारी है और लाहौर डिवीजन के 10 से ज़ायद कमर्शियल थिएटर्स को सील कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलाआत व सकाफत आमिर मीर का कहना है कि नए कवानीन के नफाज तक ये थिएटर सील रहेंगे और इस हवाले से जरूरी इक़दाम जारी कर दिए गए हैं। कमर्शियल थिएटर्स की जो बंद करने की वजह है वो ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी है। थिएटर मालकान और प्रोड्यूसर्स ने बार बार वार्निंग के बावजूद कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कमीशन लाहौर को जो तहरीरी टीम दहानी कराई गई थी कि फौज डांस रोका जाएगा और ना ही कोई बेहिज़गी होगी, मगर इसका प्रोड्यूसर्स ने कोई सद्देबाब नहीं किया और एक मुंतज़िर कमर्शियल थिएटर में ड्रामों के नाम पर बेहयाई की तारीख रकम की जा रही थी। तो पंजाब हुकूमत ने थिएटर में फाशी और बेहयाई के बढ़ते हुए रुझान पर कंट्रोल के लिए ये क्रैकडाउन किया है। लाहौर के तमासील, अलफला, शमा, नाज, महफल और सारा थिएटर के मालिकान ने कमीशन लाहौर को जमा करवाई गई तहरीरी ज़मानतों के खिलाफ वर्जी की है और तहरीरी ज़मानतों के बावजूद थिएटर में फहाशी का बाजार गर्म था, जिस पर इन थिएटर्स को सील किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अली हजवेरी के 980वें उर्स की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। DC राफ़ा हैदर का इंतज़ामी कमेटी और उलमा कराम से मुशावरती इजलास। डिप्टी कमिश्नर कहती हैं ज़ायरीन का लंगर दरबार तक पहुँचाने के लिए खसूसी ट्रांसपोर्ट का अहतमाम किया जाएगा। उर्स पर इतराफ़ में आर्जी तजावुज़ात की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए।
انتظامیہ لاہور جو ہے وہ حضرت علی حجویری کے عرس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے تیاریاں حتمی مراحل میں شامل کر لی ہیں۔ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کے 980ویں عرس مبارک کی تیاریاں حتمی مراحل میں شامل کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر نے انتظامی کمیٹی علماء کرام سے مشاورتی اجلاس کیا اور اہم فیصلے کیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ زائرین کی طرف سے لایا گیا لنگر دربار تک پہنچانے کے لیے خصوصی ٹرانسپورٹ کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ عرس کے دنوں میں احاطہ دربار یا اطراف میں عارضی تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین کی کثیر تعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے اضافی لیٹرین اور لائٹوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ زائرین کی حفاظت کے لیے پولیس اور دیگر سیکورٹی ادارے خصوصی انتظامات کریں گے۔ دودھ و کھانے کی سبیلیں لگانے کے لیے محسوس جگہ مقرر کی جائیں گی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر عرس مبارک انتظامات کے فوکل پرسن ہوں گے۔ انتظامیہ کی بھرپور معاونت کرنے پر ڈپٹی کمشنر لاہور نے علماء کرام کا شکریہ ادا کیا۔ علماء کرام کے وفد میں ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، مفتی انتخاب ممتاز احمد ربانی اور محمد علی نقشبندی نے شرکت کی۔ پیر سید عثمان نوری، مفتی محمد عمران، عامر چشتی، رمضان حنفی اور پیر محمد حفیظ اظہر شامل تھے۔ معاذ المصطفیٰ، عتیق الرحمان قادری، مفتی محمد انوار الحق اور ندیم اشرف نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور ڈپٹی کمشنر لاہور کا شکریہ ادا کیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے قریبی عزیز امیر تیمور کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ سابق ڈی پی او امیر تیمور کو کس کے کہنے پر ڈائریکٹر اسپیشل برانچ جنوبی پنجاب لگایا گیا؟ نیب نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو خط لکھ دیا۔ کیا کوئی پنجاب پولیس کا ریٹائرڈ آفیسر اسپیشل برانچ میں ڈائریکٹر تعینات ہو سکتا ہے؟ نیب کا خط میں سوال۔ مزید تفصیلات مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے۔ پنجاب عثمان بزدار کے قریبی رشتہ دار جو امیر تیمور کی انکوائری جو ہے وہ نیب نے شروع کر دی ہے۔ سابق ڈی پی او امیر تیمور کو کس کے کہنے پر ڈائریکٹر اسپیشل برانچ جنوبی پنجاب لگایا گیا؟ نیب نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو اس حوالے سے خط لکھ دیا ہے۔ نیب نے خط میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے پوچھا ہے کہ کیا کوئی پنجاب پولیس کا ریٹائر ہونے کے بعد اسپیشل برانچ میں ڈائریکٹر تعینات ہو سکتا ہے؟ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے پھپھا تیمور کو کس کے کہنے پر ڈائریکٹر اسپیشل برانچ جنوبی پنجاب جو ہے وہ لگایا گیا؟ اسپیشل برانچ کے کون سے ایڈیشنل آئی جی نے امیر تیمور کو ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب میں کام کرنے کی اجازت دی اور اس کو کیا جو ہے وہاں پر فیسلٹیز دی گئی، کیا سہولیات دی گئی؟ نیب نے آئی جی پنجاب سے امیر تیمور کا تمام سروس ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے۔ امیر تیمور کون کون سے اضلاع میں ڈی پی او تعینات رہا وہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ امیر تیمور کو ریٹائر ہونے کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل برانچ جنوبی پنجاب جو ہے وہ تعینات ہو گئے تھے۔ وہاں پر جو ہے وہ جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تب تک جو ہے وہاں پر تعینات رہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے کے بعد امیر تیمور کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق جب امیر تیمور ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل برانچ جنوبی پنجاب تعینات تھے تو وہاں پر جو پوسٹنگ ہے ان پر جو ہے وہ پوسٹنگ کروانے کا بھی افسران کی کچھ افسران کی انہوں نے کچھ ڈی پی او کی انہوں نے اپنے پھپھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ کر پوسٹنگ بھی کروائی تھی، تو اس حوالے سے وہ انکوائری بھی ذرائع کے مطابق نیب نے شروع کر دی ہے۔ اس والے تمام ریکارڈ جو ہے وہ آئی جی پنجاب سے مانگا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کی طرف سے تمام ریکارڈ بھجوانے کے بعد جو ہے وہ امیر تیمور کے خلاف مزید جو انکوائری کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ مدثر۔ صاف پانی کے منصوبوں پر عمل درآمد کروانا واسا حکام کے لیے چیلنج۔ گزشتہ سال صاف پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے منصوبے بند۔ ون لائن ون اسٹریٹ پروجیکٹ ڈیڈ لائن کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث سب ڈویژن آفیسرز نے رپورٹ جمع کروانا بند کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ اسامہ، یہ صاف پانی کے منصوبوں پر عمل درآمد کروانا واسا حکام کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ گزشتہ سال صاف پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے منصوبے اس سال ہی بند ہو گئے ہیں، جس میں ون لائن ون اسٹریٹ پروجیکٹ ڈیڈ لائن کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کی 1.5 لاکھ گلیوں میں ابھی بھی ایک سے زیادہ لائنوں سے پانی کی فراہمی کی جا رہی ہے اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب جو سب ڈویژن افسران ہیں انہوں نے رپورٹ جمع کروانا بھی بند کر دی ہے۔ واسا کا ون لائن ون اسٹریٹ پروجیکٹ عملی طور پر اس وقت بند ہو چکا ہے۔ اس پلان کے تحت ون لائن ون اسٹریٹ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کیا جانا تھا۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود جو مطلوبہ اہداف ہیں وہ حاصل نہ کیے جا سکے اور 3 ماہ کے عرصہ میں شہر کی صرف 700 گلیوں میں 1 سے زائد واٹر سپلائی لائنوں کو بند کیا گیا، جبکہ ابھی بھی 1.5 لاکھ سے زائد گلیوں کا سروے ہونا باقی ہے۔ سروے کے دوران 12,000 گلیوں میں سے 1 سے زائد لائنوں کی موجودگی کی رپورٹ بنائی گئی تھی۔
वासा के शोबा ओवरटाइम की तरफ से 11,000 से ज्यादा गलियों में लाइनें बंद करना अभी भी बाकी है, लेकिन जैसे ही निगरान पंजाब हुकूमत आई तो वासा हुकाम की जानिब से माजी की हुकूमतों में जो शुरू किए गए मनसूबा जात थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब वासा इंसामी की तरफ से ये मौका इख्तियार किया गया है कि बेशतर गलियों में इस वक्त एक ही वाटर सप्लाई लाइन से पानी फराहम किया जा रहा है, ताहम किसी भी सब डिवीजन की तरफ से अगर रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जा रही तो उनसे बाज़पुर्स की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। एक्शन चूम की हिदायत पर SDO नियाज बेग की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, मुतअद्दिद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान मेन तारों में कुंडियां लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। हज़ारों गज तार भी बरामद कर ली गई। SDO का कहना था कि बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मज़ीद जानते हैं अताउल्लाह से। जी अता, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेंट्रल सर्कल चौधरी मोहम्मद रशीद की खुसूसी हिदायत पर एक्शन चूम की सरबराही में SDO नियाज बेग ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 7 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। SDO नियाज बेग चौधरी मोहम्मद शहबाज का कहना था कि सब डिवीजन नियाज बेग में बिजली चोरों ने मेन तारों में कुंडियां लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोर खुद तो चोरी करते हैं, साथ हमसायों को भी चोरी की बिजली फराहम करते हैं। बिजली चोरों से हजारों गज तार भी बरामद कर ली है, जिससे बिजली चोर चोरी करते थे। बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। अगर कोई भी बिजली चोर बिजली चोरी करता मुलव्वस पाया गया, वो हवा के साथ साथ बिजली का बिल अदा करेगा। जी आपका बहुत शुक्रिया आता। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जूडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले पुलिस जवानों से मुलाकात। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। 34वीं नेशनल गेम्स कोयटा 2023 में कामयाबी हासिल करने वाले जवानों में नकद इनाम और तारीफी असनाद तकसीम किए। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले पुलिस जवानों से मुलाकात की और DIG ऑपरेशन ने जवानों को पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। 34वीं नेशनल गेम कोटा 2023 में कामयाबी हासिल करने वाले जवानों में नकद इनाम और तारीफी इसनाद तकसीम किए गए। इस वक्त से DIG ऑपरेशन ने कांस्टेबल सलमान तारक और मोहम्मद आबद को CC2 सर्टिफिकेट और 25,000 रुपया कैश इनाम दिया। कांस्टेबल मोहम्मद आबद ने एबटाबाद में 4वें जो है वो चैंपियनशिप में भी गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया। उसको भी DIG ऑपरेशन ने जो है वो सर्टिफिकेट और नकदी इनाम जो है वो दिया है। इस वजह से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले जो कांस्टेबल हैं उनकी हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे वो खेलों के मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं या आवाम की खिदमत करें। उनको जो है उनकी हौसला अफजाई का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। उनको इसी तरह जो है वो सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा जाएगा। तमाम उन्होंने मजीद कहा जो करप्ट अनासर हैं वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी जारी रहेगी। और जो करप्ट अनासर हैं जो हमसे बदसलूकी करते हैं, उनका कहना है कि उनको थाने में रहने का कोई हक नहीं है। जैसी कोई शिकायत सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आवाम से बदतमीजी करने वाले एहलकार और सब इंस्पेक्टर और SHO के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ उनके हवालात में बंद किया जाता है, उनको जजा सजा जो है वो दी जाती है। जी आपका बहुत शुक्रिया। SSP अनूश मसूद की ज़ेर सदारत मीटिंग, इश्तिहारी और मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा। DSPs को मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी समेत मुख्तलिफ टास्क दे दिए गए। शहर को मनशियात जैसी लानत से पाक करने के अज़्म का अदा किया। मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, इस मीटिंग में लाहौर के तमाम सर्कल DSP ने भी शिरकत की, SPs ने भी शिरकत की। सनीन मुकदमात के इश्तिहारियों और मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में सर्कल DSPs को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी समेत मजीद टास्क दिए गए। तमाम DSPs को अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड कोडकाम के मुताबिक अपडेट रखने की हिदायत की गई। मनशियात फरोशों और इस्तेमाल में मुलविस मुलजमान के खिलाफ जो है क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया गया। मीटिंग में लाहौर को मनशियात जैसी लानत से पाक करने के अज़्म का इरादा भी किया गया। इश्तिहारियों और मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए तमाम जो दस्तयाब वसाइल गुरुकार लाए जाएंगे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमें रोजाना मीटिंग को यकीनी बनाएंगे। शहरियों को मेरिट पर वक्त इंसाफ की फराहमी अवलिन तरजीह होगी, ऐसा कहना था SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का। जी आपका बहुत शुक्रिया। कि गार्डन टाउन सर्कल में पुलिस ऑपरेशन, मनशियात फरोश समेत मुख्तलिफ शीशा फ्लेवर्स फरोख्त करने वाले 9 मुलजिमान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मनशियात और शीशा फ्लेवर्स बरामद, मुकदमा दर्ज।
अहम कार्रवाई है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। गार्डन सर्कल में पुलिस का ऑपरेशन। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शीशा फ्लेवर्स फ़रोख्त करने वाले 9 मुलजिमान गिरफ्तार, बड़ी तादाद में मनशियात और शीशा फ्लेवर बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई है और ये मनाज़र भी टेलीविज़न स्क्रीन आप देख सकते हैं कि गिरफ्तार मुलजिमान की फुटेजेस भी जारी कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से मनशियात फ़रोशों से शीशा फ्लेवर्स और मुख्तलिफ मनशियात बरामद कर ली गई हैं। बड़ी तादाद में मनशियात और शीशा फ्लेवर्स बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। जर्मन बैंक के FW के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी डायरेक्टर तैयब मलिक की वासा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जर्मन बैंक के वफ्द की तरफ से वासा के सोलराइजेशन प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जैन से भी इस हवाले में जानेंगे, अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर तैयब मलिक की वासा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। इजलास के मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जर्मन बैंक के वफ्द की तरफ से वासा के सोलराइजेशन प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार भी किया गया है। जर्मन वफ्द से मुलाकात हुई है, ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई के वार जारी हैं। ब्रायलर गोश्त के दाम फिर बढ़ने लगे। फार्मी अंडे मज़ीद महंगे। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतें पहुंच से बाहर। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। रिपोर्ट देखिए। पोल्ट्री मसनूआत के दाम एक बार फिर बेलगा। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 567 रुपए हो गई। फार्मी अंडे भी ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। अंडे 1 रुपए महंगे 298 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 8,820 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी मुश्किल। ओपन मार्केट में आलू 100, बंद गोभी 140, मटर 500, अरवी 160 रुपए फी किलो है। अदरक 1050, लहसुन 560 रुपए फी किलो दस्तयाब। फलों में अंगूर 450, आम 300, सेब 300, नाशपाती 250 रुपए में फरोख्त होने लगे। आलू बुखारा 500, खजूर ईरानी 650 रुपए फी किलो बेची जा रही है। अवाम कहते हैं कि महंगाई ने कुव्वत खरीद इंतहाई महदूद कर दी है। सब्जी तक खरीदना मुश्किल हो चुका। सब्जी तो कोई गरीब बंदा खरीद ही नहीं सकता सर। कोई सब्जी 100 रुपए से नीचे नहीं है। और अदरक है, वो एक बंदा मजदूर एक पूरी दिहाड़ी लगा के है तो फिर अदरक खरीद सकता है। इतना महंगा अदरक है। महंगाई की अखीर हो गई है। खाने पीने की अशिया आसमान पे चढ़ गई हैं। मुर्गी 500-600 रुपए किलो पे चली गई है। इंतजामिया गरा फरोशी के तदारुक में भी मुसलसल नाकाम है। दुकानदार अशिया ज़रूरिया की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल अमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गिरा फरोशों के गिर्द ज़िला इंतजामिया का शिकंजा मज़ीद सख्त। प्राइस कंट्रोल ऑफिसर्स के एक्शन में तेज़ी। मंडियों में नीलामी के अमल का ऑफिसर्स ने खुद जायज़ा लिया। DC लाहौर राफ़े हैदर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 से ज़ायद मुकामात की चेकिंग की गई। 190 के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 59 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 49 गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। गुज़िश्ता रोज़ कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 5 दुकानों को सरबा मोहर किया गया। फ्रूट और सब्ज़ी मंडियों में नीलामी की निगरानी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने की। उनका कहना था कि बोली के अमल में सरकारी निर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। लेस्को के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ओवर बिलिंग की शिकायत के ढेर लग गए। लेस्को इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू ना पाया जा सका। आपको बताएं कि लेस्को अथॉरिटी का भी सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। सार्फिन की शिकायत और मसाइल को पसे पुश्त डाल दिया गया। फील्ड ऑफिसर मीटिंग में मसरूफ़ सार्फिन खार हो गए। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर के बाहर सार्फिन का एहतजाज। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी का खुमियाजा आम सार्फिन भुगतने लगे। लाहौर हाई कोर्ट में हसन खान न्याजी से वालिद की मुलाकात कराने की दरख्वास्त। अदालत ने आइंदा समात पर वकला से मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी की दरखास्त पर समात। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि मुलाकात का क्या बना। सरकारी वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इसी नोयत के दीगर केसेस भी जेर समात हैं। बेहतर हल यही है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वो यकीन दहानी सिर्फ
102 गिरफ्तार अफराद से मुतालिक थी। सदर हाई कोर्ट बार ने दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन तमाम अफराद के लिए था जो फौज की कस्टडी में हों। सरकारी वकील ने बयान दिया कि किसी कानून में आर्मी कस्टडी में अफराद से मुलाकात की गुंजाइश नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से मजीद दलाल तलब करते हुए कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर ज़का अशरफ की मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने डॉक्टर ज़का अशरफ की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीसीबी इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ है। वजारत IPC ने ज़का अशरफ को ओहदे से हटाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई है। अदालत ने इस्तफसार किया चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब कब होना है, अदालत को आगाह किया जाए। पीसीबी इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल क्यों नहीं आया। वकील ने यकीन हानि करवाई कि अगले एक हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल अदालत में पेश कर दिया जाएगा और इंतखाबात करवाए जाएंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि अदालत वजारत IPC की समरी को कलअदम करार दे और दरखास्त के हतमी फैसले तक समरी को मुअत्तल किया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकान को 28 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर्स को जिनसी हरासगी के वाक़यात के तदारुक के लिए मरासला जारी। जामियात में हरासगी के वाक़यात रिपोर्ट होने पर गवर्नर पंजाब ने मेकनिज़म मुरतब करने की हिदायत कर दी। जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ कमेटियाँ तश्कील देने का हुक्म भी जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। इस मरासले के हवाले से आपको ये बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर्स को जिनसी हरासगी के वाक़यात के तदारुक के लिए मरासला जारी है। जामियात में हरासगी के वाक़यात रिपोर्ट होने पर गवर्नर पंजाब ने मेकनिज़म मुरतब करने की हिदायत की। जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। दिन ब दिन बढ़ते हुई जिनसी हरासगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए गवर्नर पंजाब ने मुतल्लिका वाइस चांसलर्स को मेकनिज़म मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिए। पंजाब बलीगुर रहमान ने यासीन, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो इस मरासले के हवाले से अपडेट कीजिए। यासीन से इस हवाले से अपडेट लेंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। दिन ब दिन जिनसी हरासगी के बढ़ते वाक़यात के तदारुक के लिए मरासला जारी। जामियात में हरासगी के वाक़यात रिपोर्ट होने पर गवर्नर पंजाब ने मेकनिज़म मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी है। जिनसी हरासगी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से जारी किए गए मरासले के हवाले से। गवर्नर पंजाब ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर को जिनसी हरासगी के वाक़यात के तदारुक के लिए मरासला जारी कर दिया है। मोहम्मद यासीन से राबता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी यासीन, बताइएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर और सेक्टर्स की को जिनसी हरासगी के वाक़यात के तदारुक के इक़दाम के लिए बतौर चांसलर एक मरासला जारी किया है। इस मरासला के मुताबिक सरकारी व निजी जामियात में हालिया हरासगी के मीडिया वाक़यात पर रिपोर्ट होने पर गवर्नर ने मेकनिज़म मुरतब करने की हिदायत की है। मरासले में मज़ीद कहा गया है कि सरकारी व निजी जामियात के में काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के खिलाफ एक्ट 2010 और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की आला तलीमी इदारों में जिनसी हरासगी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी जिसके तहत इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ और जिन जामियात में ये कमेटियाँ पहले से कायम है इन्हें मज़ीद फाल और मौसर बनाया जाए। जिनसी हरासगी की तमाम शिकायत उन कमेटियों को मज़कूरा पॉलिसी और एक्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 45 रोज के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत के साथ भेजी जाए। जामियात में सीनियर ख़वातीन सिक्योरिटी मेंबर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर करना लाजमी करार दिया जाए। मरासले में मज़ीद कहा गया है कि जिनसी हरासगी के वाक़यात की तदारुक के लिए सख्त इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। तलबा को कोड ऑफ कंडक्ट के मुतल्लिक़ मुकम्मल काम करना यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होगी और कंप्लेंट मैकेनिज्म को आसान बनाकर जिनसी हरासगी शिकायत को फौरी तौर पर दर्ज के मुतल्लिक़ा यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी। आपका बहुत शुक्रिया यासीन।